हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल ओमकार्स कॉन्सेप्ट क्लासेस में। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क पे हम लोग 2-3 क्लासेस कर चुके हैं। उम्मीद आपसे ये है कि जितना भी मैं पढ़ा चुका अभी तक आपको, उन सभी चीज़ों पे आप रिवीजन करते रहे होंगे, ठीक है, और सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व भी कर चुके होंगे। तो सबसे पहला काम क्या है ना कि जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उस चैप्टर से बेसिस जितने भी क्वेश्चन आपके पास हो सकते हैं किस किताब के माध्यम से, नेट के माध्यम से सॉल्व करते रहिए। जिस एग्जाम को फोकस कर रहे हैं उसके प्रीवियस क्वेश्चन को भी लगाते रहिए, तो ही फायदा है, पहला चीज़। और अभी जो लॉकडाउन का पीरियड है आपके लिए छुट्टी का समय नहीं है। हम देख रहे हैं बच्चे ढंग से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं अभी, क्योंकि लॉकडाउन के पीरियड मान रहे हैं, छुट्टी मान रहे हैं कि हम आराम करना है घर पे। देखो ये महीना भर से लॉकडाउन है, अब कितने समय तक रहेगा कोई गारंटी भी नहीं है। तो जितना समय आपके पास है इसका यूटिलाइज करिए, ये दोबारा फिर समय मिलेगा नहीं आपको। आपके लिए क्रीम पीरियड है कि इस टाइम पे आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला है। आप दिन रात पढ़ाई कर सकते हैं, दिन रात रिवीजन कर सकते हैं कि आने वाले समय में जो वैकेंसी होगी ना उसमें सोचना नहीं पड़ेगा आपको सिलेक्शन के लिए। जो बच्चा अभी नहीं पढ़ेगा उसका प्रैक्टिस छूट जाएगा, मान लो महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना, तो अचानक फिर पढ़ना स्टार्ट करेगा ना, चीज़ें भूलना शुरू हो जाता है। ठीक है, एक लंबे टाइम के बाद हमको पढ़ाई समझ में नहीं आती है, आती भी है तो बाकी बच्चे आपसे आगे निकल चुके होंगे। आप सोचो कि 1-2 बच्चे थोड़ी पढ़ाई कर रहे हैं, लाखों करोड़ों बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें हज़ारों का सिलेक्शन होगा केवल, बाकी बेरोजगार। आप सोचो कि जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, मान लो आप अगर यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, अगर वैकेंसी आ भी जाती है, आ जाती है, लेखपाल की वैकेंसी आ जाती है, एसएससी की वैकेंसी आ जाती है, और एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं होता है आपका, तो 1 साल बर्बाद। समझ पा रहे हैं? 1 साल, एक एग्ज़ाम जो होता है ना आपका 1 साल ले बीतेगा फिर। और एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ सर ना, तो आपका एक अटैम्प्ट ख़त्म हो जाएगा वहीं पे। दूसरा अटैम्प्ट कब आएगा, अब उसमें क्या आपका रहेगा तैयारी, कौन जानता है। और जो शुरुआत में तैयारी की है, अभी जो तैयारी स्टार्ट की है, देखो यही टाइम आपके लिए है कि बेस्ट अप्रोच लगा के हम सिलेक्शन ले पाएँ। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि ये टाइम दोबारा नहीं मिलेगा आपको। भगवान ना करे कि फिर से लॉकडाउन का पीरियड बढ़े या फिर से चीज़ें ऐसी संभावना बने, लेकिन अगर समय ऐसा है, समय ऐसा बुरा मिला है कि उस बुरे समय में भी आप अपने लिए अच्छा कर सकते हैं, इसका यूटिलाइज करके। आप सोचो कि जो बच्चा पिछले 1.5 साल से 2 साल से तैयारी कर रहा है और आप छुट्टी मान के पढ़ाई छोड़ के बैठे हैं, तो आपसे इसी तरह आगे है वो। वैकेंसी आएगी, उसकी तैयारी कंप्लीट है, एग्ज़ाम देगा, सिलेक्शन होगा, आप इंतजार करेंगे, चलो इस बार नहीं अगले बार पढ़ेंगे। भाई अगले बार क्या गारंटी है कि इस क्वेश्चन का लेवल हाई नहीं हो चुका होगा। दिन पर दिन कंपटीशन बढ़ रहा है और आप अपने कंपटीशन खुद से बढ़ा रहे हैं। आपका सिलेक्शन हो सकता है अगर आप अभी मेहनत कर दें। जो बच्चा 6 महीने ढंग से मेहनत कर दिया ना, संभावना ही नहीं कि सिलेक्शन उसका ना हो, लेकिन 6 महीने साल भर लग के मेहनत करना होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को एकदम पॉजिटिव वे में लेकर पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, और रुके हैं तो पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, और कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जितना इस समय रिवीजन कर सकते, जितना पढ़ सकते उतना पढ़िए, कोई आपको डिस्टर्ब कर नहीं सकता जब तक आप ना चाहें। और इस टाइम पे तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, सब लोग एक रूम में पड़े रहते हैं, सब लोग इस समय अभी एक रूम में हैं तो उसमें बैठे हैं। आपके लिए इतना अच्छा मौका है कि कोई आपको कोई काम भी नहीं बोल सकता घर पे कि ये काम कर दो, वो काम कर दो। फ्री हैं आप, काम करना भी होगा, सुबह निकलना होता है, 3 घंटे का सब्जी ये लाना वगैरह हो सकता होगा, वो भी कितना, हफ्ते भर में 1-2 दिन। डेली तो आपका समय है ना 24x7, पूरा समय आपके पास है। जितना यूटिलाइज कर पाओगे, जब कोचिंग खुलेगा, जब पढ़ाई स्टार्ट होगी, एग्ज़ाम होगा, तो आपको उसमें सोचना नहीं पड़ेगा, और जो नहीं अभी करेगा उसको रोना पड़ेगा, मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क। लेकिन उसके पहले एक चीज़ और बता दें हम कि जो भी अब सेशन होगा हमारा, जो भी क्लास होगा, उसके अंत में मैं किसी भी चैप्टर से या इसी चैप्टर से 2-4 क्वेश्चन दूंगा आपकी होमवर्क के लिए, कि आपको लगे कि हाँ पढ़ाई कर रहे हैं आप। तो उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। आज का जो सीरीज होगा नंबर सीरीज पे होगा, 2 क्वेश्चन मैं नंबर सीरीज का दूंगा आपको। आप कोशिश करिए तुरंत आंसर देने का, या तो होमवर्क के तौर पर रख रहिए उसको और उसका आंसर देने का। ठीक है, तो सबसे पहले सवाल आज है, देखो आज कंसेप्ट क्या है, ऑल्टरनेट बेस्ड में क्वेश्चन लेकर आया हूं। ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है? ऑल्टरनेट का मतलब होता है एकांतर दिन पे। एकांतर दिन का मतलब होता है ना कि एक दिन ए काम करेगा, अगले दिन बी काम करेगा, फिर तीसरे दिन ए, चौथे दिन बी। ऐसा कब तक? जब तक काम पूरा ना हो जाए। मान लो हम कह दिए कि ए काम करता है किसी काम को 10 दिन में, कितने दिन में करता है? 10 दिन में। और बी उसी काम करता है, उसी काम को करता है 15 दिन में। पूछा कि अगर एकांतर दिन पे काम करे और काम ए स्टार्ट करे, सवाल में कहेगा काम स्टार्ट कौन कर रहा है, काम ए स्टार्ट करे, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? कितना एलसीएम? 30।
30 यूनिट वर्क है। बहुत बेसिक कंडीशन से बता रहा हूँ। आज का जो सेशन है बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है स्टेट का और सेंट्रल का कॉम्पिटेटिव एग्जाम जहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। तो 10 दिन में 30 काम तो एक दिन में 3 काम, ये 15 दिन में 30 काम, एक दिन में 2 काम। अब बोलो कि फर्स्ट डे काम करने ए आएगा क्या, और कितना काम कर देगा? 3 काम। सेकेंड डे कौन आएगा? बी आएगा, और कितना काम कर देगा? 2 काम। तो क्या हम कह सकते हैं कि 2 दिनों में 5 काम हो गया। 2 दिन में कितना काम हुआ? 5 काम। अगर 2 दिन में 5 काम तो एक दिन में कितना? तो बच्चा कहेगा 2.5। बिल्कुल नहीं करना है ऐसा कि 2 दिन में 5 काम तो एक दिन में 2.5, कभी मत करना है, तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना हो जाएगी। और यहाँ सही भी हो जाएगा क्योंकि 5 ये 30 को पूरी तरह काट पा रहा है, सही भी हो जाए, लेकिन हर जगह सही नहीं होगा ऐसा। अब सोचो कि 2 दिन में 5 काम तो 1 पेयर डे में कितना काम? 5 काम। 1 पेयर डे का मतलब क्या? 1 पेयर डे का मतलब होता है कि एक जोड़ा दिन। आप सोचो कि 2 दिन का मतलब 1 पेयर डे कह सकते हैं, और 1 पेयर में 2 होता है। 2 दिनों में 5 काम तो उसको अलग भाषा में लिख दिए 1 पेयर डे में 5 काम। तो 1 पेयर में 5 काम तो 30 काम करना है, कितना पेयर? 6 पेयर। 1 पेयर में 5 काम तो 30 काम करना है, कितना पेयर? 6 पेयर डे। 6 पेयर डे में कितना काम हुआ? 30 काम। और 6 पेयर का मतलब कितना दिन? 12 दिन। सवाल का उत्तर कितना आएगा? 12 दिन। काम कितने दिन में समाप्त होगा जी? तो 12 दिन में होगा। क्लियर है इतना? कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। कब? जब एक दिन के अंतराल पे काम करें। तो ये कहाँ से आया? 6 कहाँ से आया? तरीका क्या है? देखो समझो इसको। जितना भी 2 दिन में ये काम करते हैं, जितना भी एक साइकिल एक पेयर में काम करते हैं, उससे 60 को मैंने डिवाइड किया। 60 कह रहे हैं 30 को मैंने डिवाइड किया। 6 बार में 30, कुछ भी नहीं बचा यहाँ पे। और वही 6 पेयर मतलब कितना दिन? 12 दिन। ये है क्या? इसे कहते हैं नंबर ऑफ पेयर डे, या कहीं कहीं नंबर ऑफ साइकिल कह सकता है। कितने साइकिल लगे? 2 दिन का कितना साइकिल लगा? तो 6 साइकिल लगा। इसे कहते हैं रिमेनिंग वर्क। क्या कहते हैं? यानी शेष काम, रिमेनिंग वर्क। तो अब ध्यान दो कि 6 पेयर काम होने के बाद कोई काम शेष बचा क्या? तो नहीं। तो 6 पेयर का मतलब कितना दिन? 12 दिन। सवाल का उत्तर आएगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि शेष काम कुछ बच जाए। पहले बेसिक कंडीशन आप अच्छे से उतार लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, फिर और क्वेश्चन मैं इस पे देता हूँ। आज का पहला सवाल, ठीक है? ध्यान देना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम को 9 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। फिर से कह रहा है वहां पे कि यदि बारी बारी दिन से काम करें और ए काम आरंभ किया हो तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? ठीक है, कह रहा है कि ए काम कर सकता है 9 दिन में, और बी काम कर सकता है कितने दिन में? 12 दिन में। बोलो कितना एलसीएम? तो कहेंगे 36। यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3। तो तुरंत माइंड में आएगा कि पहले दिन ए आया, काम कौन ने स्टार्ट किया? ए किया। पहले दिन कौन आया? ए आया, और कितना काम किया? 4 काम। सेकंड डे कौन आया? बी आया, कितना काम किया? 3 काम। तो कह सकते हैं 2 दिन में 7 काम। तो 1 पेयर डे में 7 काम। आपको 2 दिन ही लिखना है। 1 पेयर में कितना काम? 7 काम। अब 7 से किसको डिवाइड करेंगे? 36 को। 7 पचे 35, 1 काम बचा। कितना पेयर? 5 पेयर। 1 पेयर में 7 काम, तो 7 से भाग दिए। 7 पचे 35, तो 5 पेयर डे का मतलब हो गया 10 दिन। 10 दिन में कितना काम? तो 35 काम। 35 काम मतलब 1 काम बचा, तो 35 काम हुआ होगा। अब बताओ कि जब 35 काम खत्म हुआ 10 दिन के अंदर, तो 11वें दिन कौन आएगा? मैं कहूँगा 11वें दिन ए आएगा। क्यों? क्योंकि 10वां जो दिन होगा वो बी पर आके गिरा होगा, या 10वें दिन बी काम किया होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इवन नंबर का सम स्थान का दिन किस पे आ रहा है? बी पे आ रहा है। तो 11वें दिन कौन आएगा? ए आएगा। अब बताओ काम कितना बचा है? 1। कितनी क्षमता है कि 4। तो उस एक काम को करने में 1/4 दिन लेगा ए लेगा। और शुरुआत में कितना दिन काम हो चुका है? 10। तो 10 से ही 1/4 दिन में पूरा काम क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। क्लियर है इतना? ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं इससे आगे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जिसमें 3 लोग हुआ मान लो। अगर कह रहा है सवाल में कि ए बी सी
15, 12 और 30 दिन में काम पूरा कर सकते हैं, बारी बारी अकेले कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि अगर बारी बारी दिन से काम करें, ऑल्टरनेट डेज पे काम करें और एक काम स्टार्ट करें तो काम कब समाप्त होगा। तो कह रहा है ए 15 दिन, बी 12 दिन और सी 30 दिन। कितना एलसीएम बोलो 60। यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2। ये क्लियर है? ठीक। तो तुरंत माइंड में आएगा कि काम अगर ए स्टार्ट किया तो पहला दिन, दूसरा, तीसरा, तो 3 दिनों में 5 और 4 9 और 2 11, तो 1 पेयर डे में 11 काम। इस बार 1 पेयर डे कितने का है? 3 दिन का बनाएंगे। या 1 साइकिल डे में कितना काम? 1 साइकिल कितने दिन का? 11 दिन का, 3 दिन का। ऐसे याद रखो कि एक पेयर दिन में एक जो पेयर बन रहा है, एक जो सर्कल बन रहा है, साइकिल बन रहा है, वो कितने का है? 3 दिन का है। उसमें कितना काम? 11 काम। ठीक है, या आप ऐसे लिख दें कि 3 दिन में, 3 डेज में कितना काम है? 11 काम। तो अब 11 से किसको डिवाइड करेंगे? 60 को। 11 पचे 55, शेष काम कितना? 5। कितना पेयर? 5। और जो 5 साइकिल बना है कितने दिन का? 3 दिन का। तो 15 दिन। 15 दिन में कितना काम समाप्त? 55 काम समाप्त। आप सिंपल सी बात ये सोचो कि 55 काम समाप्त 15 दिन में, तो काम बचा 5। 1 2 3 4 5। देखो समझाना है तुमको, लिखना पड़ रहा है इतना। अब 55 काम हो गया, 5 काम बचा। 16वें दिन ए आएगा, तीसरा दिन, छठवां दिन, 9वां दिन, 12वां दिन, 15वां दिन इस पर आएगा। जब सर्कल कंप्लीट होगा तो आखिरी जो व्यक्ति उसे भी कंप्लीट होगा। फिर से स्टार्ट कहाँ से होगा? ए से। अब बताओ कि ए की क्षमता 4 काम करने की है, 5 रसगुल्ला पड़ा है, 4 ही खा पाएगा एक दिन में। तो एक दिन में 4 खाया, कितना खत्म हुआ? 16 दिन में 59 रसगुल्ला, यानी 59 काम खत्म हो गया। काम बचा 1, करेगा बी। बी एक दिन में करता है 5 काम, तो एक काम करने में 1/5 दिन। और शुरुआत में 16 दिन काम हो चुका था, तो 16.1/5 दिन में पूरा काम क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो थोड़ा सा बढ़ते हैं इससे आगे। तो देखो अगला सवाल क्या है। अगला सवाल कह रहा है कि ए 8 दिनों में काम कर सकता है जिसे बी 3 दिन में नष्ट कर सकता है। ए ने 6 दिन के लिए काम किया, अंतिम 2 दिन के दौरान बी काम नष्ट कर रहा है, तो ए पूरे कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? देखो सबसे पहले चीज़ क्या है ना कि आप जो भी क्वेश्चन मैं डिस्प्ले करा रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पहले आप सॉल्व करिए फिर सॉल्यूशन देखिए। नहीं तो फिर सॉल्यूशन देख के आप सॉल्व करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप चीज़ें पढ़ चुके हैं पहले, थोड़ा रिवाइज भी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत आता भी, तो ट्राई करो, क्योंकि 3 दिन क्लास हो चुकी है, आप ट्राई कर सकते हैं। आप और जिसको बहुत बेसिक लग रहा है तो भाई ओरल करो। आज बहुत विद्वान हो चुके हैं इस चैप्टर में, आप तो क्या करेंगे? क्वेश्चन देखिए और सॉल्व करिए 5 सेकंड के अंदर, तो विद्वान है। अगर आपका सब क्वेश्चन सही हो रहा है, आज आप बहुत तेज हैं, तो सब क्वेश्चन सही करके दिखाओ विद इन टाइम, तो आप बहुत तेज कहलाएंगे। नहीं तो फिर देखिए कह रहा है कि ए ने कहा कि हम 8 दिन में काम खत्म कर सकते हैं, और वही काम बी जो है 3 दिन में नष्ट कर सकता है। नष्ट किया मतलब साइन माइनस का, काम किया मतलब साइन पॉजिटिव का हम दे दिए। ठीक है, अब कंडीशन ये है कि कितना एलसीएम? 24 यूनिट काम है। ठीक है, काम के खत्म किया मतलब खराब किया मतलब साइन माइनस का, जो काम कर रहा है उसको प्लस का साइन दे दिए। कह रहा है कि 6 दिन तक ए ने काम किया, उस 6 दिन में अंतिम के 2 दिन बी भी काम किया है, मतलब काम बिगाड़ा है। तो आप बताइए कि 6 दिन में ए जो है 8 दिन में 24, 1 दिन में 3, 3 दिन में 24, 1 दिन में 8, तो 6 दिन में 3 के हिसाब से 18 काम करेगा, और ये 8 के हिसाब से 16 काम माइनस करेगा। तो 2 ही काम ना हो पाया 6 दिन में, 18 काम हो सकता था, लेकिन आखिरी के 2 दिन में 16 काम तो बर्बाद भी किया ये। तो 6 दिन में कितना काम कंप्लीट? 2 काम। तो कह रहा है कि काम बचा 22। कितना काम था? 24। हुआ कितना? 2। 22 बचा है, वो ए करेगा, और ए प्रत्येक दिन कितना काम करता है? 3। तो 22 काम करने में 7 से 1/3 और लगेगा। पूछा भी है शेष काम ए कितने दिन में करेगा। शेष से पहले पूरे कह दिए थे क्या हम? शेष काम करेगा कितने दिन में? तो शेष काम करेगा 7 से 1/3 दिन में। कौन करेगा? तो ए करेगा। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? बहुत बेसिक से क्वेश्चन था। ठीक है,
थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक, क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है आपसे कि ए बी सी एक साथ काम करते हुए 28 दिन में कुछ खास काम पूरा कर सकते हैं। वे 18 दिन के लिए एक साथ काम करते हैं, उसके बाद बी ने छोड़ दिया। अगर बाकी काम 25 दिनों में ए और सी द्वारा किया जाता है, क्योंकि 2 दिनों में ए द्वारा किया गया कार्य 3 दिनों में सी द्वारा किए गए कार्य के बराबर है, तो पूछा है ए बी सी अकेले अकेले काम को कितने दिन में करेंगे। देखो बहुत सिंपल सा कंडीशन है। कह रहा है कि तीनों मिल जाएं, कौन कौन तीनों, ए बी सी, तो काम हो सकता है 28 डेज में। ठीक, 28 दिन में 18 दिन काम किया, तो 18 दिन में कितना काम, 18/28, यानी कि 2 से 9 बार में और 2 से 14 बार में 9/14 काम खत्म हुआ, तो शेष काम बचा 5/14 होगा ना भाई। 14 में से 9 काम खत्म, तो 14 में से 5 काम बचा है। अब बताओ ये 5/14 काम ए और सी किए हैं कितने दिन में, तो 25 दिन में। ठीक, अगर ए और सी 5/14 काम 25 दिन में किए हैं, तो क्या ए और सी पूरा काम, ए प्लस सी पूरा काम 70 दिन में नहीं कर सकते हैं? 14/70। ठीक, अगर 5/14 काम ए और सी किए 25 दिन में, तो 5 से कटा 5 बार में 14/70 दिन। यहां तक बात समझ में आया? कितना एलसीएम बोलो, 140। 28 से 5 बार में, 70 से 2 बार में। ये चीज समझ में आ रहा है? यहां तक क्लियर है? चलो अब एक लाइन थोड़ा सा ध्यान देना। अगर बेसिक कंडीशन से भी करें ना हम, तो लिखना नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कि 2 दिन में जितना काम ए करता है उतना ही काम सी करता है 3 दिन में। तो हम पूछें किसकी क्षमता ज़्यादा, तो आप कहेंगे सर ए की क्षमता ज़्यादा होगी, क्योंकि जितना काम ए 2 ही दिन में कर देता है उतना ही काम सी कर रहा है 3 दिन में। तो भाई सी समय अधिक ले रहा, क्षमता उसकी कम होगी ना, और ए समय कम ले रहा, उसकी क्षमता क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं ए और सी के क्षमता का अनुपात 3:2। उल्टा नहीं हो जाएगा? सोचो ये होगा कि नहीं, बस इतना ध्यान दो। जितने दिन 2 दिन में जितना काम ए करता है उतना ही काम सी करता है 3 दिन में, तो क्षमता रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये चीज़ समझ पाना। अब ये बताओ कि ए और सी की क्षमता कितनी है मिलके, 5। यहाँ कितनी है, 2। यहाँ कितनी है, 2 है। तो 5 बना देते हैं 2.5 से गुना करके। पिछले क्लास में ऐसा एक वीडियो हम बताए हैं, क्वेश्चन बताए हैं एक। अब सोचो कि 5, 3 और 2 5 है ना, ये 2 था, ये 6 मतलब यहाँ कितनी है, 2 है। यहाँ पे कितनी है, 5 है। तो 5 बनाने के लिए इसको किससे गुना कर दे, 2.5 से। तो 2.5 से सब में गुना ना, इसको दिक्कत आ रही है, पिछले क्लास का वीडियो देखो एक बार। ठीक है, तीसरा या दूसरा वीडियो में बताए हैं हम कैसे इसको करते हैं। तो क्षमता 5 हो गई। अब सोचो कि ए का टाइम निकालना है, बी का टाइम निकालना है और सी का टाइम निकालना है। पूरा काम कितना, तो 140 गुना 2.5 ये काम है। 140 गुना 2.5, क्योंकि तीनों एग्जाम में कभी नहीं पूछा, किसी एक व्यक्ति कहीं आपसे पूछ रहा होगा। हमको तीनों बताना है, तीनों सीखना है, तो लिखना पड़ रहा है। अब बताओ कि ए और सी की क्षमता कितनी है, 5। कुल क्षमता तीनों की 12.5। 5 गुना 2.5 12.5। अब बताओ यहाँ पे कि मैं कहूँ, इसको हम मिटा दें, आपसे हम कहें कि a प्लस बी प्लस सी की क्षमता 12.5 है, a प्लस बी की क्षमता 5 है, तो b की क्षमता 7.5 होगी। 7.5 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 25 से 3 बार में 140/3 दिन में क्या करेगा कौन, तो b काम खत्म कर देगा। अब ये बताओ कि ए और सी की क्षमता का अनुपात कितना है, 3:2। 5 ही क्षमता है दोनों की ना, 3:2 में है। ए के लिए 3 से डिवाइड, सी के लिए 2 से डिवाइड। इस 0 से ये पॉइंट कैंसिल, 2 से घटा 7 बार में, 25 सत्ते 175। सी काम करेगा कितने दिन में, 175 दिन में। इस पॉइंट से 0 से पॉइंट कटा, 25 गुना 14 350। 350 यानी 350/3 दिन में कौन काम खत्म करेगा, ए काम खत्म करेगा। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? कोई दिक्कत है यहाँ पे? चलिए, एग्जाम में आपसे तीनों नहीं पूछता है, कभी एक ही पूछता है, तो आपको कुछ करना ही नहीं है, इतना ही लिखना है। ये सब भी चीज़ें लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये हमको पता है 3:2 में होगा, इतना तो पढ़ चुके होंगे हम। चलिए
थोड़ा सा इससे आगे बढ़ा जाए, थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कह रहा है कि अमित और सुमित की दक्षता का अनुपात 6:5 है। दक्षता का मतलब क्षमता होता है, एफिशिएंसी होता है, ठीक है। 6:5 है। प्रभात द्वारा सुमित के लिए दिए गए दिनों की संख्या का अनुपात 3:2 है। मतलब प्रभात और सुमित के जो समय दिया उसका अनुपात कितना है? 3:2, ठीक। अमित सुमित से 3 दिन कम समय लेता है, मतलब काम खत्म करने के लिए अमित सुमित से 3 दिन कम समय लेता है। फिर कह रहा है आपसे जब अमित और सुमित व्यक्तिगत रूप से काम करते हैं, एक ही चीज़ है। प्रभात और सुमित ने काम शुरू किया और 3 दिन बाद छोड़ दिया, तो अब कह रहा है शेष काम अमित को पूरा करना है और कितने दिन में पूरा कर देगा, ये बात आपसे पूछी गई है, ठीक है। तो सिंपल सा कंडीशन देखो, कह रहा है कि अमित और सुमित के टाइम का रेशियो कितना दिया है? तो 5:6 दिया है। भाई इफिशियंसी का 6:5 दिया है, अमित सुमित का इफिशियंसी का दिया है 6:5। हम टाइम को लिखें तो क्या उल्टा नहीं करेंगे? भाई इफिशियंसी का 6:5 है तो टाइम का उल्टा नहीं होगा, है? इतना क्लियर है? अच्छा, फिर कह रहा है आपसे प्रभात और सुमित का अनुपात क्या दिया है? टाइम का, ये टाइम का ही दिया है तो इसको उल्टा करने की आवश्यकता नहीं है, 3:2 का। अब थोड़ा सोचो कि अमित, सुमित और प्रभात के टाइम का रेशियो क्या आएगा। तो आप देख रहे हैं दोनों में कॉमन सुमित है। एक बार सुमित का टाइम 6, एक बार 2, तो इसमें हम 3 से गुना कर दें, बराबर कर दें, ठीक। तो अब देखिए सुमित का टाइम 2 × 3 6, अच्छा। अमित का टाइम 5 का 5 ही रहेगा, प्रभात का 3 × 3 9। ये चीज़ क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ पे? तो तीनों के टाइम का अनुपात आ गया है 5:6:9। कह रहा है कि अमित सुमित से 3 दिन कम समय लेता है। साफ साफ देख पा रहे हैं कि अमित सुमित से रेशियो में 1 कम लेता है और दिन में 3, तो 1 का मान 3 दिन, तो 5 का मान 15 दिन, 6 का मान 18 दिन, 9 का मान 27 दिन। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? कोई दिक्कत है यहाँ पे? ठीक है, कितना एलसीएम है बताओ? 270 वर्क है या यूनिट वर्क है, ठीक है। 15 दिन में 270, तो एक दिन में 18, एक दिन में 15 और एक दिन में 10। उम्मीद है कि ये डिवाइड करना आपको आता हो। 15 से भाग दिए 18 बार में, 18 से भाग दिए 15 बार में, 27 से 10 बार में। अब आपसे क्या कह रहा है कि प्रभात और सुमित ने काम स्टार्ट किया, और 3 दिन काम किया। तो आप बताइए एक दिन में दोनों काम करते हैं 25, 15 10 25, तो 3 दिन में 3 × 25 यानी कि 75 काम किए होंगे। काम कितना था? 270। 75 तो हो चुका है, बचा 195 काम। यही शेष काम होगा। कौन करेगा? अमित करेगा। अमित की क्षमता 18, हो गया आंसर 195/3। यही शेष काम करना था, 18 के हिसाब से करेगा। कितना दिन लगेगा? तो 3 से 6 बार में और 3 से 65 बार में, तो 65/3 यानी कि कितना आएगा? 10 से ही 6/5 दिन में पूरा काम क्या हो जाएगा? समाप्त। सॉरी, शेष काम क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। किसके द्वारा? तो अमित के द्वारा। क्लियर है? चलो, समझ में आ रहा है? ये बढ़िया से आगे थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहिए तो ही चीज़ें आप समझ पाएंगे ढंग से थोड़ा, ठीक है। अब ध्यान दो, एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे आज के लिए। आज का आखिरी सवाल, फिर मैं 2 क्वेश्चन दूंगा आपको, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो भी क्वेश्चन सॉल्व करे इसको भी सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहिए। कह रहा है सवाल में कि ए अकेला 20 दिन में काम कर सकता है, बी अकेला इस काम को सी से 5 दिन कम दिनों में कर सकता है। ए और सी एक साथ 12 दिन में वह काम कर सकते हैं। बी ने काम शुरू किया और शुरू कर दिया तथा 2 दिन बाद ए केवल 2 दिन के लिए उसके साथ जुड़ता है और फिर सी अंतिम दिन के लिए ही जुड़ता है। यदि डी ने 5 दिनों में शेष काम पूरा कर दिया तो डी पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, ये पूछा गया है। कह रहा है कि ए काम करता है 20 दिन में, ध्यान दो, ए काम करता है 20 डेज में, ठीक। और बी जो है सी से 5 दिन कम समय लेता है और ए और सी एक साथ 12 दिन में, ए प्लस सी एक साथ कितने दिन में? 12 दिन में। कितना एलसीएम? 60। यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5।
कोई दिक्कत यहाँ पे? अब बताओ कि सी कितना दिन में काम खत्म करेगा? तो हम कहेंगे कि ए की क्षमता 3, दोनों की क्षमता 5, तो सी की क्षमता 2, तो एक दिन में 2 काम, तो 60 काम करने में 30 दिन। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? एक दिन में 2 काम तो 60 काम करने में कितना दिन? 30 दिन। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, इसको मिटा देते हैं, सबको मिटा देते हैं। अब बताओ हमको कि सी अगर 30 दिन आ गया तो बी करेगा कितने दिन में? 25 दिन में। बी कब करेगा? 25 दिन में। कोई दिक्कत यहाँ पे? बी करेगा 25 दिन में। अगर बी 25 दिन में कितना एलसीएम बोलो? आएगा ये 300। 20 दिन में 300 तो एक दिन में 15, 25 से 12 बार में, 30 से 10 बार में क्षमता निकल गई है। अब जो कंडीशन क्या है उस पर सवाल को रख देंगे। कह रहा है कि यहाँ पे देखो ऐसे काम हुआ, इतना काम था, हमको करना है 300 काम। बी स्टार्ट किया, कितने दिन के लिए काम किया? 2 दिन के लिए। तो 2 दिन में बी कितना काम? 12 दूनी 24 काम करेगा। ठीक, बी काम स्टार्ट किया, 2 दिन काम किया, 24 काम कर दिया। फिर उसके साथ ए जोड़ता है, लेकिन केवल 2 दिन के लिए। तो 2 दिन के लिए ए और बी फिर से काम करेंगे। ठीक, और ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं? 15 12 27, 27 गुना 54 काम। ठीक, फिर यहाँ से ही चला जाएगा। अंतिम दिन के लिए सी भी आया, जुड़ता है, तो सी करेगा। ए और सी कितना दिन काम करेंगे? एक दिन काम करेंगे। ए और सी एक दिन में कितना काम? 15 10 25 काम। सॉरी, ए और सी है ना, कौन चला गया? ए चला गया, तो बी और सी, सॉरी बी और सी कितना काम करेंगे एक दिन में? 22 काम। ठीक, पूरा काम कितना था? 300 काम था। 24 54 22 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 100 काम तो पूरा हुआ। काम था 300, 100 पूरा हुआ, तो कितना काम बचा? 200 काम। कौन किया इसको? तो डी किया है। कितने दिन में? तो 5 दिन में। तो आप ये सोचिए कि 200 काम करने में 5 दिन लगता है। 200 काम करने में डी को 5 दिन का समय लगता है, तो पूरा काम कब करेगा? ये बताना है ना, पूरा काम कब करेगा? पूरा काम कितना है? 300 है। तो ऐसे सोचो ना कि रेशियो बना लें इसको, कि 2 काम करने में 5 दिन, तो 1 काम करने में 2.5 दिन, 2 काम करने में 5 दिन, 1 काम करने में 2.5 दिन, तो 3 काम करने में 2.5 गुना 3 7.5 दिन का समय लगेगा। यही सवाल का उत्तर है। डी जो है पूरा काम करेगा कितने दिन में? तो 7.5 दिन में। इतना क्लियर है? तो ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। आज का जो भी क्वेश्चन मैंने कराया, बहुत बेसिक क्वेश्चन कराया मैंने। अगले क्लास में M1 D1 के टाइप के हम क्वेश्चन लेकर आए होंगे। ठीक है, सबसे पहले आप एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि नंबर सीरीज से कुछ क्वेश्चन दूंगा मैं, तो आपके स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन पड़ा हुआ है, ये तुरंत इसको लिख लें, चाहे स्क्रीनशॉट इसका ले लें। ठीक है, तुरंत इसको लिख लें आप, और तुरंत वीडियो खत्म होने जाने के बाद भी आप चाहे तो उसका आंसर दे दें तुरंत। अगली क्लास में इसको मैं समझाऊंगा, ठीक है, कैसे क्वेश्चन करते हैं इसको। और हर क्लास में ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन मैं देता रहूँगा आपको। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आप लिख चुके होंगे, तो फिर से मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि घर पे रहिए और जितना प्रैक्टिस हो सकता है, जितना रिवाइज कर सकते हैं उस करते रहिए, क्योंकि आज का रिवीजन कल का रिजल्ट होगा आपका। ठीक है, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।